अब स्टूडेंट्स, मेटल्स और नॉन मेटल्स की बहुत तरह की फिजिकल प्रॉपर्टीज हो सकती है। 2-3 एग्जांपल्स मैंने आपको दिए थे, जैसे कि स्टेट, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, हार्डनेस। बट यहां पे हम कुल 10 फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे स्टूडेंट्स। लंबी लिस्ट है, आप देख सकते हो, राइट। एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम जिस प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे वो क्या है स्टूडेंट्स? मेलिएबिलिटी। ठीक है, स्पेलिंग को ध्यान से देखेंगे, मेलिएबिलिटी। दिस इज द फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी जिसके बारे में हम यहां पे बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स, राइट। सो दैट विल बी आवर हेडिंग नाउ। तो मेलिएबिलिटी, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? देखो बहुत सिंपल है। जैसे आप सपोज करो कि हमारे पास एक आयरन का ब्लॉक है, एक अल्युमिनियम का ब्लॉक है और एक कोल का ब्लॉक है, राइट स्टूडेंट्स। अब इन तीनों को हम हैमर से मार रहे हैं, बहुत हैमर कर रहे हैं, तीनों को बहुत हैमर कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक। तो तीनों केसेस में क्या होगा स्टूडेंट्स? यहां पर अगर आप बहुत इसको हैमर करोगे तो धीरे धीरे फ्लैट होता जाएगा और ये एक शीट में कन्वर्ट हो सकता है। वही चीज यहां पर भी हो सकती है, लेकिन यहां पर जब इसको आप जहां हैमर करोगे तो ये टुकड़ों में टूट जाएगा, बहुत सारे पार्ट्स हो जाएंगे इसके। आप समझ रहे हो बात? तो पॉइंट यहां पे ये है कि ये दोनों सब्सटेंसेस, आयरन और अल्युमिनियम, ऐसे हैं कि आप इनको हैमर कर करके, मार के इनकी शीट बना सकते हो, आप इनको शीट में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन ये ऐसा सब्सटेंस है कि आप इसको मार के शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, इसको आप ज्यादा हैमर करोगे तो ये टूट जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक। तो मैलिएबिलिटी वर्ड का मतलब इसी से लेना देना होता है। तो हम बोलेंगे ये दोनों सब्सटेंस मैलिएबल है, मतलब इनको शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। और ये जो सब्सटेंस है वो मैलिएबल नहीं है, इसको शीट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। समझ रहे हैं मेरी बात को स्टूडेंट्स? तो हम डिफाइन भी कर सकते हैं मैलिएबिलिटी को कि मैलिएबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू फ्लैट शीट्स। समझ रहे हो बात को? तो ये दो सब्सटेंस जो है वो मैलिएबल हो गए मेरे, और ये जो है वो मैलिएबल नहीं हुआ स्टूडेंट्स, राइट। तो स्टूडेंट्स अब आगे की बात आप समझ गए होंगे। ये आयरन और अल्युमिनियम जो थे वो मेटल थे। तो मेटल्स जो होते हैं वो मैलिएबल होते हैं। कोल जो है वो नॉन मेटल था, और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो नॉन मैलिएबल होते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। इसको समझाने के लिए मैं आपको कुछ और बहुत इंटरेस्टिंग से एग्जांपल्स दे सकता हूं स्टूडेंट्स। क्या आपको पता है आप अपने कोर्स के एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स, टेस्ट पेपर एंड स्टडी मटेरियल ड्रोन स्टडी की वेबसाइट पे जाके परचेज करके पढ़ाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे तुरंत क्लिक करके रजिस्टर करें और एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स का फुल एक्सेस पाएं। तो आप इन फोटोग्राफ्स को देखें स्टूडेंट्स, राइट। तो यहां पर ये टॉप फोटोग्राफ देखें स्टूडेंट्स। आप यहां पे क्या किया गया है, यहां पे अल्युमिनियम की शीट से ये कप बनाया गया है स्टूडेंट्स, राइट। तो ये ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि अल्युमिनियम मैलिएबल है, उसकी शीट बनाई जा सकती है, इसलिए उससे ये कप बनाया जा सकता था। लेकिन आप कोल से कोशिश करोगे तो ऐसा कप नहीं बन सकता है स्टूडेंट्स, राइट। अब इस डायग्राम को देखो, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स। इसमें आप देखो ये एक स्वीट है, उसके ऊपर सिल्वर की बहुत पतली सी शीट लगाई गई है स्टूडेंट्स। तो वो क्यों पॉसिबल है? क्योंकि सिल्वर जो है वो एक मेटल होता है, ठीक है, उसकी पतली शीट बनाई जा सकती है, राइट। नेक्स्ट अब देखो ये गोल्ड की प्लेट है स्टूडेंट्स। तो ये प्लेट क्यों बन पाई? क्योंकि गोल्ड एक मेटल है जो कि मैलिएबल है। नेक्स्ट ये कॉपर की प्लेट है, वही कहानी यहां पर भी। नेक्स्ट यहां पर देखो ये यहां पे आयरन की शीट का यूज किया गया स्टूडेंट्स, राइट। अब देखिए ये कोल है, कोल की कोई भी शीट आपको कहीं भी दिखेगी नहीं स्टूडेंट्स, क्योंकि वो मैलिएबल नहीं है स्टूडेंट्स, राइट। तो आई होप आपको मैलिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स अब वापस आते हैं अपने फिजिकल प्रॉपर्टीज की लिस्ट पे, लंबी लिस्ट पे। तो मैलिएबिलिटी हमने देख लिया स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे डक्टिलिटी, ठीक है। ये भी मैलिएबिलिटी से थोड़ा मिलता जुलता ही होता है स्टूडेंट्स। तो देखते हैं क्या है ये, ठीक है। अब उसको समझाने के लिए मैं आप कुछ फिर से एग्जांपल्स लेता हूं। जैसे वंस अगेन लेट्स टेक अ पीस ऑफ आयरन, अ पीस ऑफ अल्युमिनियम, अ पीस ऑफ कोल एंड अ पीस ऑफ सल्फर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये दोनों जो है वो मेटल है और ये दोनों जो है वो नॉन मेटल है, ठीक है। नॉन मेटल के एग्जांपल। अब क्या होता है कि अगर आप इसको दोनों साइड से खींचोगे स्टूडेंट, ठीक है, तो अगर आप इसको बहुत खींचते रहोगे तो ये फाइनली जो है एक वायर में कन्वर्ट हो सकता है स्टूडेंट्स। अगर दोनों इनसे खींचते रहोगे तो एक वायर में कन्वर्ट हो सकता है।
इसको भी खींचोगे तो ये वायर में कन्वर्ट होता है। लेकिन कोल को अगर आप बहुत खींचोगे स्टूडेंट्स तो ये वायर में कन्वर्ट नहीं होगा। इसको अगर आप खींचोगे जा तो ये बीच से कहीं पे टूट जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। वही सल्फर के साथ भी होता है, इसको भी अगर आप खींचोगे दोनों साइड से तो बीच में कहीं ना कहीं से वो टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा स्टूडेंट्स। जबकि ये दोनों ऐसा नहीं होगा, ये लंबे होते जाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहीं पे हमारा ये टर्म आता है डक्टिलिटी। तो हम बोलेंगे कि ये दोनों जो है ये डक्टाइल हैं, मेटल्स जो होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो डक्टाइल नहीं होते। डक्टाइल होने का मतलब है कि आप किसी चीज को खींच के लंबा कर सकते हो, उससे वायर्स बना सकते हो। समझ लो बात। हम चाहे तो इसको डिफाइन भी कर सकते हैं कि डक्टिलिटी इज द property of a substance by virtue of which it can be drawn into wires। तो डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी है सब्सटेंस की by virtue of which उसको खींच के लंबा वायर बनाया जा सकता है, ठीक है। नॉन मेटल्स के साथ ऐसा किया नहीं जा सकता है स्टूडेंट्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो जैसे मेलेबिलिटी में मैंने आपको इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स दिए थे, वैसे यहां पे भी हम इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स देख सकते हैं स्टूडेंट्स। लेट्स सी दीज एग्जांपल्स। तो आप यहां पर देखो, ज्वेलरी में जनरली गोल्ड के वायर्स यूज होते हैं स्टूडेंट्स, राइट। गोल्ड इज अ मेटल। यहां आप देख सकते हैं कि आयरन के वायर्स बनाए गए हैं, उससे फिन्स बनाई गई है। यहां पर आप देख सकते हो स्टूडेंट्स कि कॉपर के लंबे लंबे वायर्स बनाए गए हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी में यूज होते हैं, राइट। तो आई एम श्योर स्टूडेंट्स कि आपको डक्टिलिटी समझ में आया होगा स्टूडेंट्स, राइट। डियर स्टूडेंट्स, होप इस वीडियो से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। क्या आपको पता है आप अपने कोर्स के एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स, टेस्ट पेपर एंड स्टडी मटेरियल ड्रोन स्टडी की वेबसाइट पे जाके परचेज करके पढ़ाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे तुरंत क्लिक करके रजिस्टर करें और एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स का फुल एक्सेस पाएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि फ्यूचर वीडियो अपडेट्स आपको हमेशा मिलते रहें।